हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन को और साथ में ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। आज की वीडियो का टॉपिक है कुर्ती के ऊपर पहनने वाली जैकेट की स्टिचिंग। लास्ट वीडियो मैंने इसकी कटिंग की अपलोड की थी। आइए आज देखते हैं इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे। स्टिचिंग के लिए जो हमारी बैक साइड वाला पोर्शन है, जो फ्रंट साइड वाला पोर्शन है, उसके साथ हम जो लाइनिंग अटैच करेंगे उसकी सेम कटिंग कर लेंगे लाइनिंग की। और कटिंग करने के बाद इसमें जो हमारा लाइनिंग और जैकेट का फ्रंट वाला पोर्शन, फ्रंट और बैक के शोल्डर्स हैं, उनको आपस में अटैच कर लेंगे और उन पे सिलाई लेंगे। पहले हम लाइनिंग को स्टिच कर लेंगे। इन दोनों के शोल्डर्स को हमें स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड का शोल्डर भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। और इसी तरीके से हमारा जो जैकेट वाला पोर्शन है उसको हम स्टिच कर लेंगे। हमें ये शोल्डर जो है साइड से मैच आउट करके रखने हैं। और इसकी सिलाई को हमें डबल कर लेना है। ये पूरा स्टिच हो गया है, ये कंप्लीट हुई है इसकी स्टिचिंग। और कंप्लीट होने के बाद ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें जैकेट का सीधा हिस्सा लेना है और अपनी लाइनिंग वाले पोर्शन का सीधा हिस्सा लेना है। इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना है। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हमें इसमें इसके नेक वाले पोर्शन में, जो इसका पूरा राउंड नेक है, उस तरफ को इसका शोल्डर वाला हिस्सा और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे वाले हिस्से पे सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरीके से हमें इसके नीचे से हम शुरू करेंगे। यहाँ से इसके बाहर सिर्फ 1/4 इंच छोड़ के हमें ये स्टिच करना है। कपड़े का ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है इसमें, और जो सिलाई है वो प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए। अब ये साइड वाली कंप्लीट हुई है। इसी तरीके से हम इसको नेक की तरफ को टर्न कर लेंगे। यहाँ हमें शोल्डर से शोल्डर की जो सीम है उसको मैच करते हुए इसको सिलाई लगानी है। अभी ये दूसरी साइड का हिस्सा है। कॉर्नर को ज़रा देखते हुए ध्यान से कि कॉर्नर की शेप प्रॉपर आनी चाहिए, तो उस तरीके से उसमें सीम लगनी चाहिए। तो ये हमारी दूसरी साइड का फ्रंट वाला हिस्सा है, उसमें भी हमें इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि जितनी फिनिशिंग से आप सिलाई लगाओगे उतना ही फिनिशिंग से ये तैयार होता है। तो ये हमारी सिलाई फ्रंट वाली साइड की लग गई है। इसमें जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं हम उसको निकाल लेंगे। और एक चीज़ हमें इसमें ये करनी है कि जितना भी हमने फ्रंट से लेके नेक तक का पोर्शन जो लिया है उसमें हमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं, ताकि इसको फ़ोल्ड करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कहीं से भी कपड़े में झोल ना आए। और ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें साइड से कट कर देना है।
इसी तरीके से पूरा नीचे तक नेक वाला पोर्शन जो है उसमें हमें अपने नॉचेस को कंप्लीट करना है। तो ये हमारे नॉचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें शोल्डर वाले हिस्से में सिलाई लगानी है। शोल्डर वाले हिस्से में भी हमें सिर्फ उतना ही गैप छोड़ना है। आप चाहो तो इसको मार्कर से मार्क करके भी आप सिलाई लगा सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि सिलाई जो है आगे पीछे हो जाएगी या सीधी नहीं आएगी, तो मार्कर से पहले उस लाइन को मार्कआउट कर लीजिए कि इसमें हमें 1/4 इंच ही सिलाई देनी है। उसके बाद आप इसको इजी तरीके से स्टिच कर सकते हो। तो ये हमारे शोल्डर वाली साइड की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। इसमें भी सेम हमें नॉचेस देने हैं। नॉचेस देने के बाद ये वाला जो हमारा स्टिचिंग वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपने कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा करने के लिए ये जो फ्रंट साइड वाला हिस्सा है इसको हम साइड कर देंगे, और ये जो हमारा बैक साइड वाला पोर्शन है वहाँ से हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे, और जो हमारा फ्रंट साइड वाला हिस्सा है उसको आप कोई भी पेचकस या जिस तरीके से भी आप उसको इजीली पुल आउट कर सकते हो उस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस होता है, काफ़ी गैप होता है, तो ये बहुत ही इजीली बाहर निकल जाता है। ये बैक साइड के पोर्शन से हमें निकालना है फ्रंट साइड के पोर्शन को, ना कि फ्रंट साइड के पोर्शन से बैक साइड का पोर्शन नहीं निकलेगा। तो ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हमें किसी भी सुई या नीडल कुछ भी किसी भी हेल्प से इसको कॉर्नर को बाहर निकाल लेना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला हिस्सा कर लेना है और उसको भी पुल करके बाहर निकाल लेना है। उसको भी थोड़ा सा अंदर, अगर आपका नहीं निकल रहा है तो दूसरी साइड से उसको थोड़ा सा पुश कीजिए, कपड़े को, सारे कपड़े को अंदर कर दीजिए, और फिर दूसरी साइड से आप खींचोगे तो वो बहुत ही इजी और आराम से बाहर निकल आएगा। ज़्यादा ज़ोर से कपड़ा नहीं खींचना है, नहीं तो सिलाइयाँ टूट सकती हैं। तो ये हमारा सेकंड वाला हिस्सा भी बाहर निकल गया है। इसके भी कॉर्नर को हमें वैसे ही बाहर निकाल के सेट कर लेना है। तो ये हमारी जैकेट की जो स्टिचिंग फ्रंट वाला हिस्सा है, प्रेस करने के बाद मैंने इसको प्रेस कर दिया है और ये इस तरीके का दिखाई देता है। अब हमें इसकी साइड सीम है, साइड सीम्स के लिए उससे पहले जो साइड सीम्स हैं उनसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा है वो हम अटैच कर लेंगे। कपड़े को उल्टा करके थोड़ा सा उसकी फेसिंग एक दूसरे की तरफ करके सीधी वाली उल्टी साइड को हम इसको नीचे सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हमें सेम गैप देना है जितना हमने साइड वाले हिस्से में और ऊपर वाले हिस्सों में दिया था। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हो। इसको अगर इस तरीके से फ़ोल्ड नहीं करना चाहते हो, दूसरे तरीके से आप फ़ोल्ड करके इसको आप यहाँ पे पाइपिंग यूज़ कर सकते हो। तो ये नीचे वाला हिस्सा भी हो गया। अब हम इसे भी सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके का आएगा। इसको जब आप प्रेस कर लोगे तो इसकी सीम्स जो हैं वो बैठ जाती हैं, तो अच्छी लगती हैं। इसी तरीके से हमें फ्रंट वाले दोनों पल्ले लेने हैं, उनको भी उल्टा करके कॉर्नर से लेते हुए उनको भी सिलाई लगा लेनी है और फिर उन्हें भी सीधा कर लेना है। ये इजीली सिलाई लग जाती है क्योंकि हमारा जो साइड वाला पोर्शन होता है वो हमने अभी तक स्टिच नहीं किया होता। तो इसके भी कॉर्नर्स बहुत ही इजी तरीके से निकल जाते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड को भी कर लेना है।
दूसरी वाली साइड को भी ऐसे ही सेम फोल्ड करने के बाद इसको सिलाई लगा लेनी है। तो ये भी हिस्सा हमारा होके कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें साइड सीम्स लगानी है। साइड सीम्स लगाने से पहले लाइनिंग के ऊपर हमें जो हमने पुराना मार्क किया था अपना बस्ट पॉइंट, हिप पॉइंट और वेस्ट पॉइंट, जिसकी लेंथ वाले पे मार्किंग करी थी, उस मार्किंग को हमें उन लाइंस को आपस में मिला लेना है। और दूसरी साइड पे सेम मार्किंग का निशान लाने के लिए एक के ऊपर दूसरा कपड़ा रखिए और उसको जहाँ पे हमने लाइन लगाई है वहाँ पे टैप टैप कर दीजिए। तो उसके बाद वही हल्की सी मार्किंग दूसरे कपड़े पे आ जाती है। उस तरीके से आप प्रॉपर मार्किंग सेम शेप में आप लगा सकते हो। फिर हमें पीछे वाला पल्ला लेना है और आगे वाला पल्ला, और उसके बाद हमें शोल्डर से लेके नीचे तक इसको सिलाई लगा लेनी है, इसको इक्वल करके। शोल्डर का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा बराबर होना चाहिए। इसकी सीम्स को एक दो बार पक्का करने के बाद, थोड़ी पक्की सिलाई लगाने के बाद, नीचे का हिस्सा आगे और पीछे का कपड़े को खींच के बराबर करके इसमें हमें इसको स्टिच करना है। तो एक साइड की हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, सेम दूसरी साइड की भी ऐसे ही कर लेनी है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो हमारा अंदर स्लीव की साइड वाला हिस्सा जो होता है, उसको हमें अंदर की तरफ बैक साइड की साइड को फोल्ड करके उस पर एक दो टांके लगा देने हैं, और नीचे वाले हिस्से को भी बैक साइड की साइड को फोल्ड करके, नीचे वाला हिस्सा हमें कपड़े के साथ नहीं जोड़ना है। नीचे वाले हिस्से को हमें कपड़े के साथ नहीं जोड़ना है, इसको सिर्फ टांका लगा के छोड़ देना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, जब भी आप पहनते हो तो यहाँ से साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर नहीं निकलता है। दूसरी साइड से भी बैक साइड को उसको फोल्ड कर लेना है और कपड़े के साथ उसे टक कर लेना है। टक करते हुए इतना ध्यान रखना है कि जो बैक साइड वाला कपड़ा है उसमें कोई झोल ना आए, वो प्रॉपर फिनिशिंग से बैठा रहे। इसका करने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि जब भी आप पहनोगे तो ये साइड से बिल्कुल उठा हुआ नहीं लगेगा और कपड़ा भी बाहर को निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है साइड से। इतना याद रखिएगा कि बैक साइड वाले हिस्से को सिर्फ और सिर्फ जो है वो टक करना है, उसको कहीं भी जोड़ना नहीं है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमें टक भी करना है और बैक साइड वाले हिस्से के साथ जोड़ना भी है। सो गाइज़, इसकी पूरी की पूरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद ये मेरी जैकेट का फाइनल लुक है। ये देखने में बहुत ही प्यारा और फिनिश्ड लग रहा है। सो जब भी आप इसे कुर्ती के ऊपर पहनोगे या किसी शर्ट के ऊपर पहनोगे तो बहुत ही प्यारा लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइएगा कि ये कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।